नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 जून से 30 जून, 22 जून से 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 22 जून टू 30 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। Six of Pentacles, 2 of Cups, 4 of Cups। क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। द फूल, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टू ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, ये कार्ड नहीं लेंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ कप्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 जून टू 30 जून की जो एनर्जी निकल करके आई है एरीज, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है या वर्तमान सिचुएशन में भी हो सकता है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिटी की सिचुएशन चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर के एक्शंस को लेकर के चल रही थी। इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, इस रिश्ते में आगे स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, क्लैरिटी आएगी या नहीं आएगी, रिलेशनशिप आगे रिवाइव करेगा या नहीं करेगा, ये पटरी पर वापस आएगा या नहीं आएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आपके मन में ढेरों कन्फ्यूजन चल रही थी। अपने साइड से कोई स्टेप अगर आप लेना भी चाह रहे थे तो ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि सामने अनक्लियर सिचुएशन थी, क्या करें क्या ना करें।
किस तरह का स्टेप ले तो कैसे ले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अनक्लैरिटी की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग में चल रही थी विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ज़्यादातर आप लोग के बीच में ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है भी तो वेरी लेस कॉन्टैक्ट है, हाय हेलो तक ही सीमित है। इस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप जो बना हुआ है, एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को जो आप लोग नहीं जान पा रहे हैं, उसकी वजह से आप लोग के अंदर ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा चल रही है। स्पेशली आपके अंदर, आपके पार्टनर इस रिश्ते को अब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये तमाम चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या एक्शन लिया जाए। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एरीज कि आप जो है इस एनर्जी से पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं। आपने फैसला ले लिया है, क्योंकि आपके सामने 2 चॉइसेस थी, 2 ऑप्शंस थे, 2 रास्ते थे। एक तो रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ा जाए, रिलेशनशिप को चुना जाए, दूसरा इस रिलेशनशिप से दूरियां बना ली जाए, अपने पार्टनर से दूरियां बना ली जाए। 2 ऑप्शंस इस तरह के आपके सामने चल रहे थे, पर आपने अपने इस रिलेशनशिप को ही चुना है। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको एक डीप कनेक्शन का एहसास अपने पार्टनर के साथ में होता रहा है। अभी भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो चुका है कि आप और आपके पार्टनर एक मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। ये जो बॉन्ड है वो ऐसा नहीं है कि इस जन्म का है, जन्मों जन्मों से ये बॉन्ड चला आ रहा है। आप लोग एक जर्नी के पार्ट हैं और जर्नी के तहत ही कहीं ना कहीं आप लोग की ये जो मूवमेंट है वो हो रही है विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी खुशियाँ केवल और केवल आपके पार्टनर से है। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल रहा है, ये भी एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके बिना अधूरे हैं। आप उनके लाइफ में नहीं है तो आपके पार्टनर भी अपने आप को पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से अधूरा महसूस करते हैं। इस तरह की डीप फीलिंग आपके अंदर चल रही है एरीज। आपकी दिली तमन्ना यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीग्रेट हो, उनके साथ में आप रीयूनाइट हो। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी चलने वाली है ड्यूरिंग कमिंग डेज। आपको ये लगने वाला है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दूसरे के बिना रह पाना आप लोग के लिए पूरी तरह से असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप में से कुछ एरीज तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने साइड से कोई इमोशनल जेस्चर अपने पार्टनर को देने भी वाले हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने पार्टनर को अप्रोच भी कर सकते हैं। आप में से कुछ एरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अपने अंदर जो इमोशन का जो तूफान चल रहा है, इमोशनल बॉन्ड जो आपको अपने पार्टनर से फील हो रहा है, उसको आप अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी अपने पार्टनर को देने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, जेस्चर के भी माध्यम से हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डीप लव आप अपने पार्टनर से फील करने वाले हैं। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं आपके पार्टनर के लिए ही चलने वाली, इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई है एरीज। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। सिचुएशन जो पास्ट में अनबैलेंस हो गई थी, आप लोग के इस रिश्ते में जो अनबैलेंस चला था, उससे आगे बढ़ करके आपके पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर स्टक होकर के बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर निगेटिव एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। अपनी लाइफ में वो ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद के लिए काम कर रहे हैं, अपने मनी पेंटिकल फाइनेंस के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसी क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पार्टनर की जो डीप डिज़ायर है वो यही है कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना, अपने लाइफ को पूरी तरह से पॉजिटिव करना, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। किसी की भी परवाह आपके पार्टनर नहीं करना चाहते हैं। जो भी लर्निंग उनने अपनी लाइफ से ली है, चाहे इस रिलेशनशिप से ली है, उसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं विद दिस दी फूल कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर लंबे समय से कुछ आइसोलेशन की एनर्जी में थे, अपने आप को उन्हें आइसोलेट करके रखा हुआ था। अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपनी सोच किसी को भी वो शेयर नहीं कर रहे थे, आपको भी नहीं कर रहे थे। पर इस एनर्जी से आपके पार्टनर अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग अब वो करने जा रहे हैं विद दिस दी फूल कार्ड। आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो उनके पास रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ की लग्जरी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लव्ड वंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा समय बिता रहे हैं।
आपके पार्टनर खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस उनके पास है उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को भूल चुके हैं, इस रिश्ते में वो अब आगे नहीं रहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही, पर अपनी लाइफ में स्टक होकर के वो नहीं रहना चाहते हैं। साथ ही साथ आने वाला जो समय है 22 जून टू 30 जून का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुरानी जो भी बातें आप लोग के इस रिलेशनशिप में रही है, चाहे आपके साइड से हो चाहे आपके पार्टनर के साइड से हो, जो भी इंसिडेंट जो भी इवेंट्स आपके इस रिश्ते में हुए हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो भी चीजें हुई हैं, उन चीजों को आपने पकड़ करके रखा हुआ है। आपने भी पकड़ के रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने भी पकड़ के रखा हुआ है। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के दिल में ये रिश्ता भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि रिश्ते को आप लोग भूल गए। स्पेशली आप तो काफी ज्यादा इस रिश्ते को चाहते हैं, काफी ज्यादा इन्वॉल्व, काफी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड अभी इस रिश्ते से आप महसूस भी कर रहे हैं, जैसे मैंने रीडिंग के दौरान कहा विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो आने वाले समय में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही पुरानी बातों को लेकर के अभी भी पकड़ के रखे हुए हैं। आप पुरानी बातों से, पुरानी यादों से, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप लोग आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं। आप दोनों के दिल में एक कसक सी अभी भी चल रही है, एक दूसरे का साथ आप लोग पाना चाहते हैं। जो अधूरापन इस रिश्ते में आप लोग को अभी तक फील होता आया है, उसको आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, उस अधूरेपन को पूरी तरह से आप लोग खत्म करना चाहते हैं, एक दूसरे से आप लोग इंटीग्रेट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डीप डिजायर, डीप फीलिंग आप लोग की ये है। हालांकि खुल करके आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर डीप फीलिंग की बात करूं, डीप डिजायर की बात करूं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड। और आप लोग दोनों ही वेटिंग जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि सामने से ऑफर आ जाए। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको इमोशनल ऑफर दे दे, लव प्रपोजल दे दे, शादी मैरिज का प्रपोजल दे दे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, वो आपसे भी ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। तो दोनों के अंदर रिश्ता तो चल रहा है, पर खुल करके आप लोग स्टेप नहीं ले रहे हैं। एक दूसरे से आप लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आपके पार्टनर आपको ऑफर कर दें, फिर से इस रिलेशनशिप में वापसी आपके पार्टनर कर दें। इस तरह की क्लियर एनर्जी में आप लोग चल रहे हैं। इमोशनली काफी ज्यादा ड्रेन आप लोग को महसूस हो रहा है। भले ही आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पर क्योंकि आप लोग के इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप लोग का सोल लेवल का कनेक्शन है, इसके कारण से इमोशनली काफी खाली आप लोग महसूस कर रहे हैं। और रह रह करके आपको ये चीजें बार बार रिकॉल होती है, बार चीजों की आप लोग को इच्छा होती है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, फिर से आप लोग का रीयूनियन हो, आप लोग इमोशनली फिर से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ताकि आप लोग के अंदर जो अधूरापन है वो पूरी तरह से खत्म हो, खुशियां ही खुशियां आप लोग के जीवन में आए। ये क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। एरीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, 3 ऑफ कप्स। तो यहां जो साइन राशियां आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, कैप्रिकॉन मतलब कि मकर। इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहां पर आई हुई है। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स यहां पर आए हुए हैं एरीज, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में पास्ट में या प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकता है कोई निगेटिव एनर्जी, निगेटिव सिचुएशन काम कर रही है। पास्ट में हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ मन मुटाव हुए हैं, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, ऐसी निगेटिविटी आप लोग के रिश्ते में आई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, आप लोग के बीच में दूरियां चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन आप में से किसी एरीज और उनके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है, या आप लोग के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो, एज का डिफरेंस हो, कोई ना कोई डिफरेंस आप लोग के बीच में हो सकता है। तो ऐसी कोई भी एनर्जी आप लोग के बीच में हो सकती है जो कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में स्टेबिलिटी आने के लिए बाधाएं पैदा कर रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। विद दिस द डेविल कार्ड, पास में जो निगेटिविटी रिश्ते में रही है, जो टॉक्सिसिटी रही है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को अभी भी याद आती है। इस रिलेशनशिप में इन निगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को आपके पार्टनर पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। पास्ट में जो आप उनके लिए इतना ज़्यादा गिवर रहे, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आपने अपने पार्टनर को दिए हैं, बहुत ज़्यादा केयर उनकी की है, समय समय पे आप उनको पूछा करते थे, आगे के आगे आप उनके सारे काम कर दिया करते थे, कोई भी उनको तकलीफ ना हो, कोई भी उनको पेन ना हो, इस तरह की एनर्जी में आप हमेशा रहा करते थे। तो इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका प्यार जो रहा है आपके पार्टनर के प्रति, उसको काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अभी भी आपके पार्टनर कनेक्ट महसूस करते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की दिली तमन्ना यही है कि रिलेशनशिप में वो आपके साथ एक गुड टर्म में आए, ये रिश्ते में ऐसी खुशियाँ आए, ऐसी स्थिति आए कि आप लोग रोज़ इस रिश्ते को सेलिब्रेट करें। ये सेलिब्रेशन ऐसा हो कि एंडलेस हो, सारी खुशियाँ आप लोग को इस रिश्ते में मिले, सारे इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप लोग को इस रिश्ते में मिले, काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, एक दूसरे के साथ आप लोग डेट में जाएं, मीटिंग करें, आउटिंग में जाएं, फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी आप लोग इंजॉय करें। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड, थर्ड पार्टी की अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन से आप लोग पूरी तरह से बाहर निकल जाएं और इस रिश्ते को पूरी तरह से आप लोग सेलिब्रेट करें। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चीज़ें चल रही है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।